उन्हें याद मत दिलाइए, उनको पता है उनका नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है और डीडीएलजे की इतनी बड़ी सफलता पे आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा यार, बातें तो हम बहुत सारी कर रहे हैं। पहले मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए जिन्होंने फिल्म बनाई है जी। और जब ऐसा मौका आता है तो दिल चाहता है कि उसमें खुशी बांटे और हम खुद खुश हों। और मैं सच सच बोलूंगा, बहुत तहे दिल से बोलूंगा कि आपके जितने भी लोग ये शो करते हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपल, और तुम और जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिद्धू पाजी हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस मंच पर होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे हंसने का बहुत मौका मिलता है। इतिहास समय नहीं देखता खान साहब, समय के माथे के ऊपर सदा सदा के लिए अंकित हो जाता है। इसलिए मोहब्बत से भरी आपकी इस अदाकारी का मैं एहतराम करता हूं। सदा हंसते बसते रहो, दुआ ये सुबह शाम करता हूं। ताजमहल की तरह डीडीएलजे को मोहब्बत की निशानी बना दिया। इस इतिहास को रचने वाले आप जैसे दिल वाले को दिल से सलाम करता हूं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है शाहरुख भाई, आज की इस ऐतिहासिक मोमेंट में हमारी टीम इतनी ओवर एक्साइटेड होगी, हमने ना आने वाले एपिसोड्स का भी कुछ खर्चा इसी एपिसोड में कर दिया। ये आप खेत खलिहान देख रहे हैं, आप कबूतर देख रहे हैं, आपके पास भी एक कबूतर बिठाया हमने, ये बकायदा स्विट्जरलैंड से मंगाए गए कबूतर। कमाल है, वो अच्छे लग रहे हैं, स्विस कबूतर लग रहे हैं। शाहरुख भाई, आप 20 साल से आप रोमांस करते आ रहे हैं, कैसा फील होता है आपको? आपने हर एक के साथ कर डाला रोमांस। मैं समझ रहा हूँ, तेरी फीलिंग समझ रहा हूँ। कैसा फील होता है आपको? अब यार मेरे को कुछ फील नहीं होता यार। मेरे को अब मैं कुछ किसी के लिए फील नहीं करता हूँ। जो लड़कियां फील करना चाहती हैं वही कर लेती हैं। अब मैं ज्यादा फील नहीं करता, बहुत हो गया ना मेरा। आज हम डीडीएलजे का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर, मुझे एक बात बताइए जी। ऐसा सुना है हमने कहीं कि जब आप यशराज की फिल्में साइन करते हैं तो आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे, ऐसे रूमर फैले हुए हैं। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो या नहीं भी हो। नहीं है सच्चाई, थोड़ी बहुत सच्चाई है। मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं, सुनता नहीं था मैं। अच्छा। क्योंकि एक बार आप मतलब रेस्ट सोल इन पीस, मेरे फादर जैसे जी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। यश जी, बहुत प्यार था मेरा। हमारा उम्र का बहुत डिफरेंस था, लेकिन हमारा प्यार एकदम भाइयों जैसा, बाप बेटे जैसा बहुत प्यार था, और आज भी है और जिंदगी भर रहेगा। एंड आई मिस हिम अ लॉट। और टुडे स्पेशली 1000 हफ्ते पूरे हुए हैं दिलवाले के, और वो यश जी के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं थे। लेकिन यश जी जब कहानी सुनाते थे तो वो कुछ पता नहीं नॉर्थ के थे, थोड़ी जल्दी जल्दी बोलते थे, पंजाबी हिंदी सब कुछ मिक्स करके बोलते थे। तो जब उन्होंने मुझे पहली कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे ऐसे सुनाई, जो मेक लेफ्ट तो पहली पिक्चर थी डर। फिर उसके बाद हमने एक दिल तो पागल है फिल्म की, तो माधुरी जी थी उस फिल्म के अंदर और बहुत बड़ी स्टार थी। तो हम सब बड़े एक्साइटेड थे। तो यश जी को बोला हमने कि माधुरी कहानी सुनना चाहती। अच्छा। तो हम 2.5 घंटा बैठ के हमने कहानी सुनी। गद्दा रूम हुआ करता था यश जी का, सब लोग बैठे ऐसे, माधुरी दीक्षित जी आके बैठी थी, ऐसे बैठे। तो उन्होंने कहानी सुनाई, बाहर निकलता लड़का यहाँ पर खड़ा, राहुल ना सुनो तो रोमांस इस पूरी दुनिया में। और पैम आंटी, आदि, उदय जो फैमिली है मेरी, उन्होंने भी मुझे बताया कि सिर्फ मैं ही उनकी बातचीत समझ सकता था। लेकिन 2.5 घंटे की नरेशन के बाद माधुरी की आंख में आंसू थे, ऐसे बैठी हुई थी, बहुत इमोशनल हो गई। ये सब हो गया। हम फिल्मिस्तान में एक पिक्चर शूट कर रहे थे, कोयला जी, अगले दिन या 2 दिन के बाद। तो माधुरी मुझे मिली, उन्होंने कहा शाहरुख वो सब तो ठीक है, कहानी क्या थी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो दिन था। और आज का दिन है, एक हैबिट बन गई है कि जब कहानी समझ ही नहीं आनी तो सुननी क्या। जैसे बुला ले गया, पिक्चर करा मैं, कब करिए, मार्च फिर शो कर दो तो हो गया। तो हम पिक्चर कर लेते थे बस। पर शाहरुख भाई, आप जिसको भी टच करते हो वो सोना बन जाती चीज। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं है, अभी मैं तारीफ कर रहा हूँ तो ले लो आप। नहीं ऐसा नहीं। मैं बता 4-5 को एक्सक्यूज कर दे, 4-5 को टच करता हूँ तो वो सोती नहीं है बिल्कुल। शाहरुख भाई, आप यहाँ विराजमान हो जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बड़ी बड़ी सारी बातें हैं। शाहरुख भाई, ऐसा भी सुनने में आया कि जब आप इससे पहले डीडीएलजे से पहले आपने डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर चुके थे और बेहतरीन अदाकारी उसमें आपने की, उसके बाद में आपको लगता था कि आप रोमांटिक हीरो भी इतने अच्छे बनेंगे? मैं जब फिल्मों में आया कपिल,
तो मैं तकरीबन 26-27 साल का था जी। तो मैं कॉलेज वॉलेज सब पास कर चुका था, मास्टर्स कर चुका था। मुझे बड़ा अजीब लगता था ना कॉलेज में जाके लड़कियों को छेड़ो। मैं छेड़छाड़ चुका था 2 साल पहले, शादी हो गई थी। तो मैंने कहा यार ये क्या मैं लड़कियों को छेड़ूंगा। तो मैंने एक रूल बनाया था, मैं रोमांटिक पिक्चर नहीं करूंगा। तो मुझे याद है मेरे प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, रतन जैन साहब। हम पिक्चर देख रहे थे और रतन जैन साहब प्रोड्यूसर ने बहुत बड़े यूनाइटेड 7 बाजीगर वगैरह बनाई थी। तो उसमें वो सीन आया कि अगर ये लड़की तुमसे प्यार करती है तो पलट कर जरूर देखी, पलट पलट पलट। तो मैं उसके खड़ा था, ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, काजल जा रही है ऐसा करके, तो मेरा हाथ पकड़ा हूँ, ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। जी ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। ऐसे क्यों? हाँ मैंने क्यों, अभी आप ब्रिज से इसको धक्का मार के मार डालोगे ना, ये पिक्चर नहीं चलेगी बिल्कुल। तो मैंने कहा ये थोड़ा कि जिस लड़की को प्यार करूंगा उसको छतों से फेंक दूंगा, गिरा दूंगा। पर नहीं, यही बड़ी प्रॉब्लम है, सब समझेंगे आप गिरा दोगे, पिक्चर फ्लॉप हो गई। मैं बड़ा दुखी भी हो गया था एक्चुअली। और सिर्फ एक ही एक्टर जो मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला, सलमान खान। हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार पता है ये पिक्चर सुपर हिट है यार, ये पिक्चर मैंने प्यार किया से बड़ी हो जाएगी। तो बहुत दिल से बोला था। मैं उसकी बात नहीं मानी थी क्योंकि बाकी सब बोल रहे थे फ्लॉप हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये लव स्टोरी वगैरह में सेट नहीं होऊंगा यार, मैं फिट नहीं होऊंगा। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, 30 साल की उम्र में रोमांस कर रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो आई डिडंट वांट टू डू अ फिल्म आफ्टर बाजीगर एंड लाइक दिस, बट क्योंकि आदि दोस्त था, प्यार हो चुका था, स्क्रैबल खेलते थे दोस्ती, तो मैंने कहा अच्छा कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा था कि इसको यार करके खत्म करके निकल जाऊंगा, फिर मैं वापस आई लव यू किरण पे आ जाऊंगा मैं। पर भाई जो भी आपने किया वो आज इतिहास बन चुका है। जब आपने शुरू की थी फिल्म, तब तो आपने मेरे ख्याल सोचा भी नहीं होगा कि सोचा था कि आपकी 1000 हफ्ते चलेगी फिल्म। तुमने सोचा था जब छोटे से थे, जब DDLJ देखी थी कि 1000 हफ्ते की सेलिब्रेशन में तुम होस्ट कर रहे होगे DDLJ का 1000। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मेरी दुआ है शाहरुख भाई कि आपकी हर फिल्म 1000 हफ्ते चले और आप कॉमेडी नाइट्स में आते रहें और हमारे मजेदार शोज बनते रहे। थैंक यू सो मच। और मेरी यही तमन्ना है कि 1000 हफ्ते चले ना चले, मैं तुम्हारे कॉमेडी नाइट्स में आता रहूं बस। भाई DDLJ की बात करें तो उसके सारे ही सीन, सारी स्टोरी ऐसी थी कि हर एक के दिल पे उसने ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आदमी एक एक सीन को याद करते हैं हम आज भी, एक एक डायलॉग को। सर इंटरवल में जब हम जाते हैं DDLJ में, इंटरवल से पहले, ठीक पहले एक सीन था, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उसके लिए ये यहाँ पे प्लीज प्ले किया जाए। ये देखिए आज भी वो सीन देख के इनकी रोंगटे खड़े हो गए। आप सबने देखा कि शाहरुख घंटी को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि सिमरन मुझसे प्यार करती है। भाई 20 या 40 रुपए की घंटी, आपने ऐसा क्या आइडिया लगा लिया कि आप इतनी महंगी टिकट खर्च करके लंदन से सीधा ही पंजाब आ गए? घंटी पे ऐसा क्या लिखा था? कुछ नहीं लिखा था मैं कई बार ये सीन देखता हूँ तो मेरे को गलत फहमी हो, जल्दी गए, घर बार बेच के चले गए, सब कुछ शादी करने को चले गए। हो सकता है घंटी ऐसे ही भूल गए कि वहां टांगी थी, निकल गए, मैं देख के मैं आ रहा हूँ, सिमरन में आ रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं लिखा था, मैं अपने चक्कर में पहुंच गया वहां पर। अच्छा DDLJ की सिमरन हो, कुछ होता है कि अंजलि हो, चाहे वीर जरा की जारा हो, कोई भी हो, आप हमेशा एंगेज लड़कियां या शादीशुदा लड़कियों के पीछे क्यों पड़ते भाई? कोई भी फिल्म पकड़ के देख लो आप। मैं तुझे बताया यार, मैं जब तक रोमांस करना शुरू किया 30 साल का हो गया था, तो आदत पड़ गई थी कि पकी पकाई हो तो ठीक है यार। फिर तेरे शो पे आके मेरा इमेज खराब तो नहीं हो जाएगा? पहले से प्रैक्टिस हो जाए, फिर सिखाओ, हर बार सिखाओ, फिर बताओ क्या करना है, बार बार लड़की पटाओ नहीं होता है। अच्छा DDLJ को रिलीज हुए 1995 में रिलीज हुई थी, 19 साल हो गए। अब तक रोमांस के बड़े सारे मायने बदल चुके हैं। आप देख लो आजकल की कोई फिल्म शुरू होती है स्क्रीन पे ना, तो शुरू होने से पहले 15-20 पप्पियां होती हैं। इमरान हाशमी हो तो 32-33 भी हो जाती हैं। शाहरुख भाई आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और रोमांस के बादशाह आप कहे जाते हैं, तो आपका दिल नहीं किया कि मैं अपने इस टाइटल का कभी फायदा लूं? मैं लेता हूं। लोग गलती ये करते हैं, वो क्या करते हैं ना, टाइटल्स के अंदर लेते हैं। जैसे तुमने बोला इमरान हाशमी, बाकी पहले टाइटल 20 मिनट में करते हैं। मैं जब टाइटल खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद करता हूँ जो पर कुछ भी कह लो, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सता सावत रहा हूँ।
सच में। पर एक बात है बाजी, शाहरुख भाई कुछ भी बोले, रोमांस के बादशाह तो ये हैं, किंग हैं। आपको पता है करवा चौथ के टाइम पे, ये मेरे खुद की आंखों देखी हुई बात है, आपकी बीवी तो आपके लिए व्रत रखती है, उनका बनता है, हजारों लड़कियां रखती हैं, पर मैं यही पूछता हूँ कि गौरी मैम भी आपके लिए व्रत रखती हैं वैसे? नहीं, जैसा तुमने कहा, वो कहती हैं इतनी सारी रख रही हैं तो मुझे रखने की क्या जरूरत है, मैं क्यों भूखी मरूं, उनको ही रखने दो। मतलब कौन कौन, किसी किसी ने यहाँ पे कोई ऐसी हैं जो ऐसी करती हैं जी? तो आप शाहरुख सर के लिए व्रत रखती हैं? हर साल रखती हैं? कितने सालों से रख रही हैं? माइक दे दीजिए प्लीज। जब से मतलब उनसे प्यार हो गया तब से रखना कब शुरू से कर हुआ है? पता नहीं, बहुत सालों से। ये टैटू आपने क्या बनवाया हुआ आपके? क्या वो शाहरुख का, क्या बात कर रही हैं? सिग्नेचर है। दिखाइए। समय वहाँ पे आके दिखा सकती हूँ। हाँ, अगर आपने सच में शाहरुख भाई के नाम का टैटू बनाया तो आपका बनता है दिखाना। आइए प्लीज। क्या नाम आपका? प्रियंका। इधर आओ ना प्रियंका, इधर आओ। आप ही के साइन है भाई। सी, जो प्रियंका का प्यार है, जो मोहब्बत है, और जो ये करवा चौथ रख रही है मेरे लिए, ये सब तो मैं समझ रहा हूँ। मुझे डर ये है कि अगर ये हाथ पे बना सकता है, कोई चेक पे भी बना सकता है ये। क्या पता भाई, डोंट टेक इट रॉन्ग, मैं ऐसे दिमाग में है। पर ये क्या पता इस पे स्याही लगा के चेक की साइन करती रहे। कुछ मालूम नहीं, तो उल्टा उल्टा कर दियो। और आपकी मांग में सिंदूर भी है? अच्छा, ओके। तो ये हस्बैंड हस्बैंड इज आल्सो, आई एम सो सॉरी, मैंने हाथ पकड़ा इनका, मुझे माफ कर। उनको भी बुला लो। उनके साथ शर्त, यही शर्त पे शादी हुई है किस शर्त पे? किस शर्त पे? कि मैं शाहरुख को कभी नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ यार, छोड़ूंगी? आ जाओ यार प्लीज। नहीं छोड़ूंगी कभी। हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। क्या नाम इनका? विशाल। तुम्हें बताओ विशाल, प्रपोज कैसे किया, क्या बोला इनको तुमने? मैंने उसके मम्मी को बोला कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर। मम्मी को बोला तुमने? हाँ, मम्मी को बोल दिया, बिकॉज मम्मी ने बोला कि नहीं इतनी जल्दी तो उसको पूछ नहीं रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है। मैंने बोला कि मुझे इतना टाइम नहीं है कि 6 महीना में घुमाऊं फिराऊं फिर बात करूं। यू आर अ बिजी मैन। डायरेक्टली यस। यार फटाफट। तो शर्त यही थी, इसने ये कहा कि जो भी करना है मैं हाँ बोलने को तैयार हूँ, लेकिन जिस दिन शाहरुख ने हाँ बोल दी तो फिर मैं तेरे पलट नहीं आऊंगी। तो ठीक है, आज खत्म हो गया। हाँ